नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिहार में मिशन 2025 को भेजने की बूथ स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है, लिहाजा बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। वहीं वजह है कि अभी से पार्टी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का टास्क दिया जा रहा, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत की राह आसान हो सके। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने कहा कि बीजेपी जन जन तक पहुंचने वाली एकमात्र पार्टी है जो सबका ख्याल रखती है, सबको साथ लेकर चलती है और सबका विकास करती है। आम बजट में बिहार को मिली सौगात पर उन्होंने खुशी जताते हुए चंपारण और बिहार को आगे ले जाने का दावा किया है। इधर आरक्षण पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के विपक्ष पर जमकर हमले का प्रहार किया है। मंत्री ने कहा कि आरजेडी के माता पिता की सरकार में क्या हुआ जग जाहिर है, लिहाजा उनको आरक्षण पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार दलितों, पिछड़ों और अकलियत के साथ साथ गरीब सवर्णों के उत्थान को लेकर काम किया जा रहा है। जिला कार्य समिति की बैठक में आप शामिल हुए। पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और पार्टी का एक एक जिम्मेवारी के साथ, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, पार्टी का अध्यक्ष, सबको एक साथ खड़ा होके और पार्टी कैसे बढ़ेगा इसका चिंता होता है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा पब्लिक के बीच में रहती है, अपने कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहती है और कदम में कदम मिला के पब्लिक और कार्यकर्ता के बीच समन्वय बन के रहता है और तैयारी हमेशा रहता है। डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए आगे क्या कर पाएगी? अभी आप देखे नहीं है बजट में कितना शानदार जानदार बिहार के लिए उपहार मिला है। बिहार विकसित होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। आपके स्तर पे क्या क्या चंपारण के लिए आप मंत्री बने हैं? आपके स्तर देखिए, समय का इंतजार करिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा काम होगा। कर चुकी है क्या? देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी की विचारधारा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा, और खास करके वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को गांव-गांव, घर-घर तक जैसे विकास की रोशनी पहुंचाई गई है, उस पर चर्चा पार्टी निरंतर करती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं, आज बगहा पुलिस जिला के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत कार्य समिति का ये बैठक चल रही है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी मौजूद हैं, जिला के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, और हम सबके सम्मानित जो यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय श्री राम सिंह जी मौजूद है, आदरणीय विधायिका श्रीमती भागीरथी देवी जी भी यहाँ मौजूद है, सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के जो पदाधिकारी है, जो केंद्र और राज्य के मंडल स्तर पर कैसे कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाया जाए, विस्तृत आज चर्चा होगी। आज प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला कार्य समिति, जिला कार्य समिति के बाद से मंडल कार्य समिति, ये योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चला करके देश और प्रदेश की योजनाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, विस्तृत जानकारी दी जाए। आरक्षण को लेकर बिहार में बहस चल रही है, तो कैसे देखते हैं आप? बहस का ये सवाल नहीं है, आपने अच्छा सवाल किया। यही बिहार प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार जो माता पिता की सरकार कहलाती थी, गुंडों के लाठी के गोली की सरकार कही जाती थी, एसपी डीएम थाना प्रभारी सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, शिल्पी कांड के नाम से बिहार जाना जाता था, बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, दलितों के ऊपर अनेकों प्रकार की नाना प्रताड़नाएं दी जाती थी, यही बिहार था। जिन लोगों ने रिजर्वेशन पे घटिया आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यही एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति को जिस तरह से रिजर्वेशन मिला है, अगर यह सरकार में रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो मुखिया पद पे, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक का प्रमुख,
पूर्ववर्ती सरकार बनने का अवसर नहीं दिया। ये वर्तमान सरकार बना करके दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियतों को सम्मान की जिंदगी जीने योग्य बनाया। इतना ही नहीं, सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबके के लोग था, WS रिजर्वेशन दे करके सर्व समाज को, कमजोरी को दूर करके और अपने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। ये तो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, महात्मा गांधी जी का सपना कि भारत विश्व का गुरु, विश्व बंधु तभी बनेगा जब तक जिनको रहने का घर नहीं घर मिलेगा, पहनने का कपड़ा नहीं कपड़ा मिलेगा, खाने का अन्न नहीं वो खाना मिलेगा। यह काम पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया जो घड़ियाली आंसू आज बहाने का काम कर रही है। रिजर्वेशन पे उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यह काम NDA सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आपने अच्छा सवाल किया। यही बिहार प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार जो माता पिता की सरकार कहलाती थी, गुंडों के, लाठी के, गोली की सरकार कही जाती थी। SP, DM, थाना प्रभारी सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। शिल्पी कांड के नाम से बिहार जाना जाता था। बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, दलितों के ऊपर अनेकों प्रकार की नाना प्रताड़नाएं दी जाती थी। यही बिहार था। जिन लोगों ने रिजर्वेशन पे घटिया आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यही NDA की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति को जिस तरह से रिजर्वेशन मिला है, अगर यह सरकार में रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो मुखिया पद पे, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक का प्रमुख पूर्ववर्ती सरकार बनने का अवसर नहीं दिया। ये वर्तमान सरकार बना करके दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियतों को सम्मान की जिंदगी जीने योग्य बनाया। इतना ही नहीं, सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबके के लोग था, WS रिजर्वेशन दे करके सर्व समाज को, कमजोरी को दूर करके और अपने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। BR अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, महात्मा गांधी जी का सपना कि भारत विश्व का गुरु, विश्व बंधु तभी बनेगा जब तक जिनको रहने का घर नहीं घर मिलेगा, पहनने का कपड़ा नहीं कपड़ा मिलेगा, खाने का अन्न नहीं वो खाना मिलेगा। यह काम पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया जो घड़ियाली आंसू आज बहाने का काम कर रही है। रिजर्वेशन पे उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यह काम NDA सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और पार्टी का एक जिम्मेवारी के साथ, चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन हो, पार्टी करने सबको एक साथ खड़ा होकर और पार्टी कैसे बढ़ेगा इसका चिंता होगा। इसके अलग एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा पब्लिक के बीच में रहती है, अपने कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहती है और कदम में कदम मिलाकर पब्लिक और कार्यकर्ता के बीच समन्वय बनते रहता है और तैयारी हमेशा रहती है। अब डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए आगे क्या कर पाएंगे? अभी आप देखे नहीं है बजट में इतना बड़ा शानदार जनदार बिहार के लिए उपहार मिला है। बिहार विकसित होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। आपके स्तर से क्या क्या